सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की। एक प्रश्न वर्षा जी का है कि साक्षी चेतन आत्मा, इससे ऊपर भी कुछ है क्या? इससे ऊपर कुछ नहीं है, पर समझने वाले के स्तर पर निर्भर है कि वो क्या समझता है साक्षी को। उदाहरण के लिए साक्षी अनेक लगते हैं। ऐसा मान के चलो कि जहाँ जमीन में धूप पड़ती है, पानी में पड़ता है और शीशे में पड़ता है, वहाँ दो हो जाते, एक आभास और एक जिसका आभास है। अंतःकरण में साक्षी और आभास दो हैं। आभास अनेक हैं, जितने अंतःकरण, और हर आभास का साक्षी है। ये कई बार हम प्रश्न भी उठाते हैं कि गुरु वंदना में कहते हैं सर्वधीर साक्षीभूत, इसका क्या भाव है? सब बुद्धियों में साक्षी। तो गुरु को कहा सर्वधि साक्षीभूतम, इसका क्या अर्थ है? यदि गुरु स्वयं पूछे कि शिष्य के अंतःकरण का साक्षी है क्या, या कोई शिष्य ये मंत्र जान गया तो क्या दूसरे के अंतःकरण का साक्षी है क्या? तो प्रकाश एक है सूर्य का, लेकिन जहां रिफ्लेक्शन है उस जगह के प्रकाश का नाम साक्षी है। रिफ्लेक्शन जिससे बनता है, शीशे में पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश से जो रिफ्लेक्शन बना, बस जहां रिफ्लेक्शन बना वहीं के सूर्य के प्रकाश का नाम साक्षी है। जहां जहां सूर्य का प्रकाश प्रतिबिंब बनेगा, रिफ्लेक्शन, वहां वहां साक्षी कहलाएगा। बीच में पड़ने वाले प्रकाश का नाम साक्षी नहीं है। इसलिए साक्षी अनेक लगते हैं। अनेक हैं नहीं, प्रकाश तो एक ही है। जहां साक्षी कहलाता है वहां, जहां साक्षी नहीं लगता वहां। इसलिए साक्षी एक ही है, परंतु मालूम वहीं पड़ता है एक समय ही भास हो, एक समय ही भास हो। साक्षी और आभास, आभास और साक्षी एक ही समय भासते हैं या पैदा हो जाते हैं। पहले के प्रवचनों में बताया है कि पिता उस समय पैदा हुआ जिस समय पुत्र। क्या इससे आप सहमत हो? आप कहेंगे पिता तो पहले ही से था, पुत्र तो अभी हुआ। तो वो पिता नहीं था, वो था तो, पर पिता नहीं था। पिता उसी समय बन गया जिस समय पुत्र बन गया। अर्थात चेतन तो था, पर साक्षी तभी बन गया जहां आभास बन गया। इसीलिए सर्वत्र साक्षी नहीं मालूम पड़ता। जहां जहां
आभास है वहीं वहीं साक्षी मालूम पड़ता है, इसलिए साक्षी अनेक मालूम पड़ते हैं। पर साक्षी अनेक नहीं है, चेतन एक ही है, पर साक्षी अनेक लगते हैं, क्योंकि साक्षी वहीं मालूम पड़ने लगता है जहां आभास। इसलिए जितने अंतःकरण उतने आभास और उतने साक्षी। ये भ्रांति निवारण के लिए विषय रख रहे हैं, क्योंकि हम सबको लगता है हम साक्षी नहीं है, तो तुम इस अंतःकरण में हो, यहीं के अंतःकरण में आभास बना और यही रहने वाले प्रकाश का नाम साक्षी हो गया। और दो शीशों के बीच में भी सूर्य का प्रकाश है, पर वहां साक्षी नहीं है, प्रकाश है, माने चेतन है। चेतन जहां अंतःकरण नहीं है वहां भी है, पर वो साक्षी नहीं है। तो एक तो ये बता दिया कि साक्षी चेतन, इससे ऊपर है कुछ नहीं, पर समझने के लिए जरूरी है ये सब विषय छोड़ना। दूसरा एक प्रश्न और आया है कि कैसे जाने कि फला व्यक्ति मुक्त है। माने गुरु मुक्त हैं, ये कैसे जाने। दूसरे कोई और संत है, गुरु को तो चलो आप श्रद्धावश मान भी लेंगे और गुरु के कई कमियों को लीला भी मान लेंगे, पर कोई और गुरु भाई है, प्रायः गुरु भाई को ज्यादा मानने को मन तैयार नहीं होता। तो कैसे माना जाए कि फला व्यक्ति मुक्त है। तो पहली बात तो ये दूसरा मुक्त है, ये विश्वास का विषय है, श्रद्धा का विषय है, ये स्पष्ट नहीं होता, श्रद्धा ही की जाती है। कई लोग कहते हैं आप अपने जैसा हमें बना दो। अब उनके मन में है कि स्वामी जी पूर्ण है, उनके मन में है कि स्वामी जी में कोई कमी है ही नहीं, वो कहते हैं अपने जैसा बना दो। जितना आपको निश्चय है, पक्का है, उतना हमें भी कर दो, ये प्रायः लोग कहते हैं। पर हमें निश्चय पक्का है इसका क्या सबूत है? हमारी बातों से प्रभावित होते हो। इसलिए दूसरा कोई कितना पहुंचा है ये बिना श्रद्धा विश्वास के नहीं लगेगा। और प्रायः गुरु भाई और ज्ञानी दूसरे को ज्ञानी मानने को तैयार नहीं होते, अपने को मान मिले दूसरे को नहीं मानते। तो पहला ये कि दूसरे पर ज्यादा मत सोचो, हम मुक्त हैं कि नहीं ये विचारणीय विषय है। तो हम क्या कमी अनुभव करते हैं मुक्ति में, ये विषय। मुक्त क्या होता है, हम में क्या कमी है जो हम मुक्त नहीं है, या क्या है जो हम मुक्त हैं। तो जैसे इच्छाएं गहरी और हल्की, क्या कहेंगे, छोटी बड़ी गहरी इच्छा, ऐसा लगे कि हमको कोई इच्छा है नहीं अब, यदि कभी हुई तो ना के बराबर है, इच्छा कोई नहीं है और आवश्यकता मेरी है नहीं। आवश्यकता तो शरीर की है, हर उदाहरण हम दे चुके हैं, पर वो किसी प्रकरण में आते हैं, उनको हम अपनी जगह जोड़ नहीं पाते। जैसे ड्राइवर कार को चला रहा है, तो
कहीं डीजल कम पड़ा तो लेगा, गाड़ी गर्म हो गई तो थोड़ा ठंडी होने देगा, और कोई जरूरत है तो पूरी करेगा। ये आवश्यकता ड्राइवर की निजी नहीं है, ये कार की है। क्योंकि कार वो है, कार को चला रहा है, कार कहीं ले जा रहा है, तो उसको उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी। और जरूरतें दो तरह की होती है, कार भी होता है, बैलगाड़ी भी होती है। कार की जरूरत पूरी करते हैं जब हमें चलाना होता है, खड़ी होती है तो उसकी पूर्ति हमें नहीं करनी पड़ती। लेकिन आपके पास बैल है, जब आप उसे चलाते हैं, खेतों में ले जाते हैं, काम लेते हैं, तब तो उसकी जरूरत पूरी करते ही करते हैं। पर मान लो 2 महीने अब खेती का काम नहीं है, तो बैल की जरूरत पूरी नहीं करोगे, क्योंकि कार जड़ है, बैल जीवित है। और हमने किसानों को देखा भी है कि जिन दिनों काम होता है उन दिनों ज्यादा ख्याल रखते हैं। दिन में काम लेंगे तो रात को खिला देंगे, दिन में काम लेंगे रात को खिला देंगे। कभी कभी खिलाना नहीं होता तो काम लिया और ऐसी जगह बैल को छोड़ दिया जो जल्दी उसका पेट भर जाए। अब जहाँ खाने का कम है, दिन भर में पेट भरेगा, उससे काम कैसे लोगे? तो शरीर कार समझो, शरीर को बैल समझो। जब तक इसके साथ तुम हो, इससे काम ले रहे हो, इसकी आवश्यकता तुम्हें मालूम पड़ेगी, मालूम पड़नी चाहिए। बैल की प्यास, बैल की भूख बैल को लगती होगी, पर मालूम तो मालिक को पड़ना चाहिए। और कार की तो 100% मालिक को ही मालूम पड़ेगी, कार को मालूम नहीं पड़ेगी। कमी है पर मालूम कार को नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ये शरीर की भूख मालूम तुम्हें पड़ेगी, प्यास मालूम तुम्हें पड़ेगी, गर्मी सर्दी मालूम तुम्हें पड़ेगी, और इसका ख्याल तुम्हें रखना चाहिए। पर इस आवश्यकता की पूर्ति करते हुए भी ये मेरी आवश्यकता है नहीं मानना। आवश्यकता है मालूम मुझी को पड़ी, लेकिन ये आवश्यकता शरीर की है। भगवान कृष्ण ने कहा है, शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। शरीर के कर्म करने पर पाप नहीं लगता। इसकी भूख मिटाई ये तुम्हारी कामना नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे पास है, या तुम्हें जब जरूरत थी तब कार खरीदी, बैल खरीदा, गाय खरीदी। मान लो अब बैल की जरूरत नहीं है तो भूखे रखोगे। तो एक समय हमें मानव शरीर की जरूरत थी, क्योंकि इसके बिना हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होता, इसलिए मनुष्य का शरीर मिला। पर आपकी अब जरूरत पूरी हो गई, जिसलिए शरीर पाया था। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। शरीर प्राप्त किया था कल्याण के लिए, अब मान लो आपका काम हो गया, हुआ कि नहीं बात का है, पर मान लो हो गया, तो शरीर की जरूरतें पूरी करनी पड़ेगी। मान लो तुम्हारा काम अभी नहीं हुआ, मान लिया, पर जिनका हो गया, ज्ञानियों को, योगियों को, आप अपने गुरुओं को पूछो, उनका काम पूरा हो गया, मान लो श्रद्धा से, तो क्या वो शरीर की जरूरतें पूरी नहीं करते? अब उसमें भी तीन तरह के ज्ञानी मान लो। उनकी इच्छा पूर्ति हो गई, आवश्यकता मांग पूरी हो गई, मानव जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया।
और 3 संत हैं जिनका पूरा हो गया। उसमें भी कोई 6वीं भूमिका का है, कोई 5वीं का है, कोई 7वीं का है। ज्ञान तो पूर्णता को प्राप्त हो गए, पर अभी भूमिका का फर्क है। एक अपनी जरूरतें, स्नान कर लेना, कपड़ा बदल लेना, पानी मांग लेना, भोजन कर लेना, मांग लेना, याद दिला देना, ये वो भी एक संत है जो ज्ञान हो गया है, पूर्णता को प्राप्त है, पर उनकी भूमिका जरा आगे की है। 6वीं, उनको याद दिलाना पड़ेगा पानी पी लो, याद दिलाना पड़ेगा दवा खा लो, याद दिलाना पड़ेगा वहां जाना है। ऐसा क्रम क्रम से ज्ञानी की भूमिकाओं को बच्चे से जोड़ेंगे। बड़ा बच्चा, उससे और छोटा बच्चा, और छोटा बच्चा। बहुत छोटे बच्चे की जरूरतें माँ याद करा के पूरी कराती है। थोड़ा बड़ा बच्चा माँ से मांग लेता है, उससे बड़ा बच्चा मांगता भी नहीं, अपना ढूंढ के खा लेता है। तो ज्ञानी जिसको अपनी मांग तो पूरी हो गई है, संतुष्ट पूरा है। मुख्य विषय है ज्ञानी संतुष्ट है। भगवान भी नहीं पाना, स्वर्ग भी नहीं जाना, समाधि भी नहीं लगानी, ऐसे ही साधो सहज समाधि वाली। आंख न मूंदू, कान न मूंदू, तनिक कष्ट न धारू, कुछ नहीं करता, भगवान को, आत्मा को प्राप्त है। अमर नहीं होना, मुक्त नहीं होना, कहीं जाना नहीं, शरीर की जरूरतें हैं। उसमें 3 तरह के लोग हैं, जो अपनी जरूरतें खुद पूरी करते हैं। दूसरे हैं जो अपनी जरूरत खुद पूरी नहीं करते, किसी को कहना पड़ता है, स्नान कर लो, ले लो। विशेष आवश्यकताएं तो उसे मालूम पड़ेगी, भूख मालूम पड़ेगी तो भोजन करेगा। स्नान ऐसी जरूरत नहीं है, भूख की तरह स्नान जरूरी नहीं है। करे करे ना करे ना करे, कोई करवा दे तो करवा दे, नहीं करवा दे नहीं से। तो आवश्यकता मालूम पड़ जाएगी। पर जो कई नियम से करते रहे हो सकता है ना कर, इसलिए स्नान है। नियम से कोई पाठ करता था, पूजा करता था, हो सकता है ना कर, क्योंकि वो भूख की तरह जरूरी नहीं है। तो ज्ञानी आत्माराम हो चुका होता है, परमात्मा नहीं मिला या मुझे शांति नहीं है, शांति है, क्योंकि शांति न होने का कारण कामना है। चाहे मान की हो, अधिकार की हो, और कोई हो, कामना ही हमें अशांत करती है। और इसीलिए ज्ञानी अपनी कामना की पूर्ति के कोई काम नहीं करता। हो सकता है उसकी अपनी कामना ना हो, किसी और की हो। इसके लिए भी उदाहरण देते हैं। कभी कभी घर की महिला को खुद भूख नहीं है और वो घर वालों के लिए भोजन बनाती है। जैसे भगवान कृष्ण अपूर्ण नहीं है, पूर्ण है, लेकिन वो औरों के लिए काम करते हैं। हमको यही देखना है कि अभी हम अपने लिए कोई काम कर रहे हैं, यहां तक घुमा फिरा कर
औरों के लिए करते समय भी प्राय अपने लिए करते हैं। ये जरा झीना विषय है। औरों के लिए करते दिखाई देने पर भी अपने लिए करते होते हैं, और वो है कहीं सूक्ष्म वासना का कामना, मान की, यश की। लगते हैं परोपकार कर रहे हैं, पर यदि यश मिलना बंद हो जाए तो परोपकार गया। कहीं सूक्ष्म में यश की, मान की कामना से अच्छे काम लोग करते रहते हैं। इनका तो शुरू से ही विरोध होना चाहिए। स्वर्ग के लिए करते तो भी कुछ उचित था, मोक्ष के लिए, चित्त शुद्धि के लिए करते तो ठीक था, और चित्त शुद्धि के लिए भी निष्काम कर। चित्त शुद्धये कर्म न तो वस्तुपलब्धये। चित्त को निर्मल करने के लिए निष्काम कर्म करना है। ज्ञान के बाद तो करना ही नहीं चाहिए, होने ही नहीं चाहिए, पर साधक को भी कामना की पूर्ति के लिए कर्म नहीं करना चाहिए। प्रारंभ में ही यदि ध्यान दिया जाए, पर शायद ही ऐसा कोई हो। प्रायः हम कामना की पूर्ति ही करते रहते हैं, और वो जब पूरी नहीं होती तो विक्षेप होता है। इसलिए, और मन का साक्षी कोई और हो नहीं सकता। और से छिपा लें, कामना रखे रहें, ये कल्याण का रास्ता नहीं है। ये तो छल हो गया, निष्कपट नहीं है। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। ये सतगुरुदेव भगवान की। कपट नहीं है, हमें चाहिए ही नहीं। यदि हमने काम किया है तो किसी की जरूरत थी, गुरु की थी, भगवान की थी, समाज की थी, मेरी कामना नहीं थी। फिर आपने किया क्यों? धोखा। या तो मुझे चाहिए नहीं, पर क्षमता है कर दिया, और या अभी मेरा प्रयोजन है चित्त शुद्धि। चित्त शुद्धि क्या है? असल में निष्काम हो जाना ही तो चित्त शुद्धि है। तो जितना ही निष्काम भावना से करोगे, आपका चित्त और शुद्ध होगा। ये चित्त शुद्धि वाला मामला जरा गड़बड़ रहता है। छोटे से छोटा काम भी हम बिना स्वार्थ के, बिना कामना के नहीं करते। एक संत से सुना था, कर्म तो बिना कामना के नहीं होते, कामना मेरी हो चाहे तुम्हारी हो। जैसे मुझे प्यास नहीं लगी, पर मुझे पता है या तुमने कहा तुम्हें प्यास लगी है, तो पानी का जो लाना हुआ वो कामना तो है। मुझे प्यास नहीं है, तुम्हें प्यास है। कर्म तो व्यर्थ होता ही नहीं। प्रयोजन मनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के मंद बुद्धि का व्यक्ति भी काम नहीं करता। पागल भी कोई प्रयोजन होता है, तो ज्ञानी बिना प्रयोजन के क्यों करेगा? दोहरा देता हूं वही बात। भोजन तो भूखे के लिए ही बनेगा, चाहे मैं भूखा हूं चाहे कोई और भूखा हो। कर्म तो किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही है, चाहे मेरी हो चाहे तुम्हारी हो। मुझे नहीं है, आश्रम वालों की जरूरत है। एक कर्मचारी भी कोई काम करता है आश्रम में, तो व्यर्थ क्यों करेगा?
उसका मन नहीं भी है, पर जिनके यहाँ है उनका मन है तो कर रहा। कर्म व्यर्थ नहीं होता, निष्प्रयोजन नहीं हो सकता, पागल कोई नहीं है। तभी ये सूत्र बोल दिया, बिना प्रयोजन के मंद बुद्धि व्यक्ति भी काम नहीं करता। तो ज्ञानी क्यों करेगा? तो ज्ञानी का अपना प्रयोजन रहा नहीं, दूसरे का है तो कर दिया। तो भगवान जन्म अपने प्रयोजन से नहीं लेते, भगवान कर्म अपने लिए नहीं करते, भक्तों के लिए करते। और भी हम तो बहुत बताते हैं। अब इसमें एक विषय आता है कि क्या फिर कर्म ना करे यदि स्वार्थ नहीं है। अभी ये ईंटे भट्ठे वाले ईंटा भट्ठा लगाते हैं, क्रेशर वाले अपना ये करते हैं, सब काम में लगे। अब भट्ठे वाला जो ईंटें बनाता है वो लोगों के काम आती हैं, लोग खरीदते हैं, लोगों को चाहिए। फिर उसे क्या चाहिए? भट्ठे वाले को अपना पैसा चाहिए। तो एक ने बनाया क्योंकि लोगों की जरूरत है। माने कोई भी व्यापारी, कोई भी दुनिया का कोई चीज बनाता है, रिसर्च करता है, तो कोई वो सोचता है बिकेगी। ऐसा कोई नहीं है कि ईंटें कोई खरीदने वाला मैं बना रहा हूं, जरूरत तो है उसकी, उसे और कुछ चाहिए, भट्ठे वाले को उसे और कुछ चाहिए, वो ईंटें बनाता है। तो निष्प्रयोजन कोई कर्म नहीं होता, चाहे मेरी जरूरत हो चाहे तुम्हारी हो। अब किसी को लोक से चाहिए, इसीलिए मान सबसे ज्यादा व्यर्थ है, पर लोग करते हैं। धर्मात्मा कौन है? मान के लिए नहीं कर रहा, पुण्य कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है, गंगा स्नान कर रहा है, तो या तो चित्त शुद्धि के लिए कर रहा है, या स्वर्ग के लिए कर रहा है, या नाम के लिए कर रहा है, अच्छे काम के। तो ये मान पाने वाले, मान की इच्छा वाले से वो अच्छा है जो कम से कम स्वर्ग के लिए कर रहा है। दुनिया से कोई लेना देना नहीं, मैंने दान किया तुमसे मान पाने के लिए नहीं किया। ये भी एक चुटकुला है कि एक व्यक्ति बहुत दिन तक धर्म करता रहा और सोचता था मैं स्वर्ग जाऊंगा, और इतना काम किया, समाज में इतनी वाहवाही क्या पूछो। और एक साधारण था, उसका कोई नाम नूम नहीं था, ऐसे ही, और बेचारा सोचता था कि मेरा क्या कल्याण होगा, मैं क्या स्वर्ग जाऊंगा, पर दोनों का शरीरांत हो गया। तो जो सोचता था कि मैं बड़ा संसारी व्यक्ति हूँ, मेरे को कहाँ स्वर्ग मिलने वाला है, और एक बड़ा पुण्य किया था, बड़ा नाम, तो एक चौराहा आया, तो जो लेने आए थे वो एक नरक को जा रहा था, एक स्वर्ग को, तो एक को नरक ले जाने लगा जो बहुत अच्छे काम किए थे, नरक ले जाने लगा। तो कहता ये का वो लिखा हुआ था नरक, तो कहता ये कहाँ लिए जा रहे हो? मैंने इतना किया है। तो उसने कहा कि जितना किया है उतने का फल तो तुमने वहीं ले लिया, जितना तुमने दान पुण्य किया था, इतना सबसे सम्मान लेके, मान लेके, अधिकार लेके, पूजा करा के जितना किया था वो तो तुम ले चुके हो, अब तो तुम उससे खाली हो। अब जो गलतियां हुई हैं उसके बदले नरक जाओ। और एक जो अच्छा नहीं था, समाज में निंदा थी, कोई मान नहीं मिला, तो उसको स्वर्ग लिए जा रहे थे। कहने लगे देखो इसको स्वर्ग लिए जा रहे हो, कहते इसने जो गलती की उसका सजा वहीं ले ली, अब ये तो शुद्ध बचा है, ये स्वर्ग जाएगा। तो अभिप्राय है ये जो जिसमें हम फंसे हैं। यद्यपि ये भी हम कहते हैं प्रारंभ में व्यक्ति
नाम यश कीर्ति के लिए भी अच्छे काम करता है, बुरा नहीं है, पर इसी के लिए जिंदगी भर करते रहें। जब नहीं समझती तो दुनिया में नाम के लिए यश के लिए काम किए, अब क्या यश क्या मान, इसी में फंसे रहेंगे। अच्छे काम करो, समाज की आवश्यकता पूर्ति, जिसकी आवश्यकता पूर्ति उसे सुख मिला। इसलिए 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2। दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख हो। तो अपन ने किसी को सुख दिया क्या? यदि हमको बदले में कोई मान न मिलता हो तो हम किसी को सुख देंगे? कहीं न कहीं हम सुख देते समय भी अपनी ही किसी कामना की पूर्ति में लगे। दिखाई देता है हम दूसरे की सुख दे रहे हैं, तो हम मान पाने के लिए, फेमस होने के लिए। वो राजनीति में एक कभी विषय आया था, पूरा याद नहीं है, कि छपास और दिखास। आदमी राजनीति में छपास के लिए लगा पड़ा है। अब मिलना क्या, जरा सी चीज में उलझा पड़ा है, बड़े बड़े काम करता है, मेहनत करता है। और जितनी मेहनत चुनाव के दिनों नेता करते हैं, देखो कितनी रैलियां हो रही, बाकी क्या करते हो? इतना भाग दौड़ किसी गरीब दुखी के यहां गए क्या? चुनाव के दिनों लगे। तो अभिप्राय कहीं ना कहीं हम स्वार्थ में लगे हैं, और स्वार्थ से ऊपर उठ के कल्याण के लिए, कल्याण लक्ष्य बन जाए। इसलिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये शरीर साधन धाम मोक्ष का द्वार है। अब हम भोग का द्वार बनाए। भोग का एक ही अर्थ थोड़ी होता है। पाने की अभिलाषा भोग है, और पाने की इच्छा का त्याग संन्यास। पाने की इच्छा खत्म। क्यों? आत्मा पूर्ण है, अधूरा मन के कारण है। आत्मा में तो बंधन भी नहीं है, नित्य शुद्ध मुक्त है, लेकिन मन के कारण हम समझ नहीं पा रहे। इसलिए कामना गई, आप मुक्त है। आवश्यकता गई नहीं कहता, शरीर रहते आवश्यकता का त्याग मनुष्य कामना मुक्त होने के लिए एक तरह का अभ्यास कर लेता है। गलत नहीं है, तपस्या कह सकते हैं, लेकिन लक्ष्य है कामना से छुटकारा। फिर देखो आत्मा में क्या कमी, आप में क्या कमी, कहाँ है? तो एक तो ये, और दूसरा है जो सहज देह के अध्यास के कारण मैं जन्मा हूं, मर जाऊंगा, और मरना पसंद नहीं है। इसके लिए ज्ञान चाहिए। मैं अविनाशी हूं, नाशी से अनाशक्ति हो जाए, क्योंकि ये भी भय देते हैं, चिंता देते हैं। देह का अभिमान मेरे तेरे में बांध देता है, ये मैं हूं, ये मेरे हैं, वो उनके हैं। तो देह का अभिमान जावे, आत्मज्ञान हो, ये एक है। पर ये कई बार ये ऊंची बात हमने समझने की कोशिश भी की, पर ये बंधन तो मोटे तौर पर कामना है। आशा या ये दासा ते दासा सर्वलोकस्य। आशा या ये दासा ते दासा सर्वलोकस्य। आशा एसाम दासी तेसाम दासयते लोका। आशा के जो दास हैं वो सबके हैं, और आशा जिसकी दासी है, सारी दुनिया उसकी दास है। ये मन नचाए रहता है। तो
आखिरी सूत्र कह के आज बंद करेंगे। ये हमारा पढ़ा पढ़ाया है और मुख्य वेदांत का है। तत्व ज्ञान, मनोनाश, वासना क्षय, ये मोक्ष है। तत्व का ज्ञान हो कौन है ये, और मनोनाश, वासना क्षय। मन नहीं के समान हो गया, जैसे है ही नहीं, और वासना का नाश हो गया। तत्व का ज्ञान, मन का नाश, वासनाओं का क्षय, यही मुक्ति है। वासनाओं का क्षय, वासना माने मन ही तो वासना खड़ी करता है, मनोनाश। वासना न रहे, जो पहले से आदतों में आ गया है, ये चाहिए वो चाहिए, धीरे धीरे वो खत्म। इसीलिए ज्ञानी की तुलना कहते इंद्र भी बेचारा रंग का लगता है, उसको भी गद्दी के जाने का डर है। स्वामी राम के लिए लोग उदाहरण देते हैं। एक जगह कहीं वो जा रहे थे फ्लाइट के लिए, कोई और जा रहा था, तो उसी में कोई एक राज बादशाह जा रहा था। तो स्वामी राम ने पूछा, ये कौन है? कहन बादशाह। तो फ्लाइट में नहीं गए। कहते एक फ्लाइट में दो बादशाह नहीं जाएंगे। कह रहे कि तुम काहे के बादशाह हो? कहते वो तो बादशाह है कि कभी न कभी उतार दिया जाएगा, हम अपने मन के बादशाह हैं, अपने आप बात। तो अब किसी के कारण यदि बड़े हैं, धन के कारण, तो धन बड़ा हुआ। धन के कारण बड़े हो तो धन बड़ा हुआ, तुम कहाँ बड़े हो? धन गया, तुम्हारा बड़प्पन गया। पद के कारण बड़े हो तो पद बड़ा है, तुम थोड़ी बड़े हो, तुम तो अब भी छोटे ही हो। पद के साथ बैठे हो तो बड़े कहलाते हो, पद गया तो तुम्हारा बड़प्पन। स्वामी राम कहते हैं, मैं अपना बादशाह हूँ, किसी का नहीं। इसलिए चाह गई, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो सहन के साथ। ओम शांति शांति शांति।